नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बीच चौराहे पर एक छात्रा ने पिया फिनाइल, मची अफरा तफरी। ई रिक्शा से अब डोर टू डोर कचरा का होगा संग्रहण। आवारा कुत्तों से लोग परेशान, न शेल्टर होम न नसबंदी का इंतजाम। लाखों का अपशिष्ट केंद्र हुआ बेकार। कई जगहों पर बदहाल सड़क से ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रामपुर कारखाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह बीच चौराहे पर ही एक बीए की छात्रा ने फिनाइल पी ली। छात्रा को फिनाइल पीता देख चौराहे पर मौजूद लोग सकते में आ गए। थोड़ी ही देर के बाद छात्रा को उल्टी होने लगी। यह देख चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन ने लोगों ने उसे पीएचसी डुमरी में पहुंचाया, जहां से मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि एक छात्रा पिट्ठू बैग लिए हुए थी और आसपास के लोगों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस चौक के पास पहुंचकर उसने अपना बैग खोला और फिनाइल का बोतल निकाल लिया। अभी लोग कुछ समझ पाते कि छात्रा ने गटागट बोतल खोलकर आधा बोतल फिनाइल पी ली। इसी दौरान एक युवक उसके पास पहुंचा और बोतल छीनने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद छात्रा को उल्टी होने लगी। यह देख चौराहे पर अफरा तफरी मच गई, भीड़ जमा हो गई। लोगों ने छात्रा को युवक के साथ ही ई रिक्शा से हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल इसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नगर पालिका परिषद देवरिया के द्वारा शहर में ई रिक्शा से डोर टू डोर कचरा का संग्रहण किया जाएगा। इसको लेकर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने 12 नई ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद नेक्स्ट डाटा टेक सॉल्यूशन के द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को डिजिटल रूप से जागरूक करने के लिए डिजिटल जागरूकता अभियान शिविर का भी उद्घाटन हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शहर के जिन सकरी गली और मोहल्लों में कूड़ा वाहन नहीं जा पाते, उन गलियों में डोर टू डोर जाकर यह वाहन कूड़ा एकत्र करेगा, जिनसे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकेगा। आवारा कुत्तों को लेकर विभाग जिम्मेवार नहीं है। इससे शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्पिटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि भी नहीं बचे हैं। कुत्तों का झुंड यहाँ मंडराता रहता है। इससे आए दिन लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। जिले में हर महीने औसतन 2 से 3 हजार लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। हालांकि आवारा पशुओं को रखने को लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत और ब्लॉकों में पशु आश्रय स्थल, गौशाला आदि बनाया गया है, जहां पशुओं को पकड़कर रखा जाता है। जिले की आबादी करीब 35 लाख तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों के अनुसार आबादी का 5 से 7% कुत्तों की संख्या होती है। इधर भलुअनी विकासखंड स्थित नरौली खेम गांव में लाखों रुपए की लागत से बना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र पूरी तरह से निरर्थक साबित हो रहा है। गांव की साफ सफाई के लिए स्थापित यह केंद्र उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। इस केंद्र का उद्देश्य गांव से निकलने वाले कूड़े कचरे को एक जगह इकट्ठा करना, उसे छांटना और उपयोगी वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना था। प्रत्येक आरआरसी केंद्र के साथ एक सफाई कर्मी की नियुक्ति भी होती है, जिसका काम गांव से कूड़ा एकत्र कर केंद्र तक लाना होता है। हालांकि नरौली खेम में यह व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है। इसके अलावा भी जनपद के कई क्षेत्रों से इस तरह की समस्याएं सुनने को मिल रही है। भलुअनी विकास खंड के परसिया अजमेर गांव पंचायत के बजरभाखी गांव स्थित सेमराहा टोले की जोड़ने वाला रास्ता बेहद जर्जर हालत में है। यह रास्ता देवरिया बरहज मार्ग से जुड़ा है, लेकिन इसकी खराब स्थिति के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी जनपद के कई इलाकों से टूटे हुए सड़कों की खबर आती है, जिसमें लोगों का चलना बेहद मुश्किल होता है। ग्रामीणों के अनुसार यह रास्ता बीच से कई जगह टूटा हुआ है और बेहद संकरा है। इसकी ऊंचाई आसपास के खेतों से लगभग 4 से 5 फीट अधिक है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर यातायात प्रभारी ने तमाम पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर कई जगहों पर जांच अभियान चलाया।
इस दौरान 142 वाहनों का ई चालान किया गया, एक वाहन को सीज किया गया। लोगों से यातायात नियम का पालन करने की अपील की गई। कई जगहों पर बिना हेलमेट, 3 सवारी और स्टंट करने वालों के विरुद्ध एमवी एक्ट में कार्रवाई की गई। इधर बनकटा थाना की पुलिस ने 2 चरपहिया वाहनों से 716 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर इंगूरी सराय नरहिया मोड़ के पोखरे के पास पुलिस ने वाहन जांच करते हुए एक ब्रेजा कार को पकड़ा। इस गाड़ी से 716 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब मिली, जो 32 पेटी बताई जा रही है। इस दौरान एक अभियुक्त विशाल प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो बनकटा थाना क्षेत्र के किशोरी छापर का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा आबकारी पुलिस ने भी इस आरोपी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने एक वैगन आर गाड़ी को भी पकड़ा है। इसके अंदर से भी शराब मिली है, परंतु इसमें किसी तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद जो बांसगांव क्षेत्र के हैं, कमलेश पासवान आज जनपद देवरिया के विकास भवन स्थित गांधी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन प्रावधानों के संबंध में लोगों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा मनरेगा से बीबीजी रामजी में परिवर्तित किए गए नाम के कारणों और उसके उद्देश्यों को भी विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया और कहा कि हाल ही में पारित किया गया विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी बीबीजी रामजी अधिनियम देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इससे रोजगार में वृद्धि होगी और बेरोजगार लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत जनपद देवरिया के तमाम विकास खंडों में हल्दी की खेती करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक पहल की जा रही है, जिसमें किसानों को इसके संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जा रही है। नेपाल में आयोजित प्रथम तंग इलमुडो कोरियन ओपन मार्शल आर्ट इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां के खिलाड़ियों ने 5 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इस दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने भी खिलाड़ियों को कैंप कार्यालय पर सम्मानित किया। 3 जनवरी से 5 जनवरी तक नेपाल के धनगढ़ी जिला स्पोर्ट स्टेडियम में कोरियन ओपन मार्शल आर्ट इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें देश के कुल 43 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था और इसी में जिले की 3 खिलाड़ियों को स्वर्ण और 1 को रजत तथा 1 को कांस्य पदक मिला है। इसमें बताया जा रहा है कि 25 से 30 किलोग्राम भार वर्ग में कृष्णा वर्मा, 30 से 35 में आशी मिश्रा और 60 से 65 में आयुष यादव ने स्वर्ण पदक जीता। तो वहीं 40-45 किलोग्राम में निखिल ने रजत और 50 से 55 किलोग्राम भार वर्ग में अशरफ खान ने कांस्य पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बीच चौराहे पर एक छात्रा ने पिया फिनाइल, मची अफरा तफरी। ई रिक्शा से अब डोर टू डोर कचरा का होगा संग्रहण। आवारा कुत्तों से लोग परेशान, न शेल्टर होम न नसबंदी का इंतजाम। लाखों का अपशिष्ट केंद्र हुआ बेकार। कई जगहों पर बदहाल सड़क से ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।